गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल का असाइनमेंट करके कैसा लगा? कल क्या था? अपने जीवन के जो भी है कि लगता है कुछ गलती की है मैंने, उसके लिए असाइनमेंट था ना कल का? किया किसी ने कोई शेयरिंग? बहुत अच्छा था कल का वो। अंधेरे रहते हैं ना जीवन में, बैगेजेस रहते हैं जिनको लेके हम लोग चलते रहते, तो उन बैगेजेस को छोड़ देना था ना, उससे हील करना था अपने आप को। किया सबने? कल वाला असाइनमेंट किया सबने? कुछ शेयर करना चाहेगा कोई? ये जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कितने दिन के लिए? 1 महीने के लिए कर रहे हैं या लाइफ टाइम के लिए? कब तक कैरी करना है? हमेशा कैरी करना है ना। 1 महीना सीख लिया, प्रैक्टिस कर लिया, बस हो गया, ऐसा नहीं है ना। और कोई कोई हम्म। भूल ऐसी होती है जो हम लोग एक बार में, हो सकता है आप उसको हील नहीं कर पा रहे हो, तो बार बार करें उस प्रैक्टिस को, सेवरल टाइम्स। जो कल का चैप्टर था ना, उसको बार बार करें कि कैसे अपने आप को हील करना है, कैसे भुलाना है, कैसे छोड़ना है, कैसे माफ़ करना है। तो उसको लगातार करें। अगर एक बार से नहीं हो रहा है तो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करें। कभी कभी लगातार प्रैक्टिस से वो चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के दीदी, चैप्टर एक में। चीज बोलूं। हाँ बोलिए रीता जी। कल आपने कहा था ना दीदी कि अब ये पुरानी किसी और घटना से भी जुड़ा होगा। तो हाँ। मैंने अपने आप को रिकॉल किया दीदी। तो सच में ऐसी कुछ घटनाएं थी जब पहले मेरे को वाणी का महत्व नहीं पता था दीदी। तो भले ही बुरे मन से नहीं बोलते थे लेकिन किसी को कुछ जवाब दे जाते थे। उसका भी परिणाम शायद ये हो कि ये मेरे मन में बैठते बैठते ये ग्लानि बढ़ गई है। इसीलिए मेरे को उस दिन इतना ज्यादा, एक छोटी सी बात इतना ज्यादा दुख दी दीदी। यस, यही बात समझना है कि आज आपको कोई छोटी सी बात हर्ट कर रही है, इसका मतलब पीछे में कोई बैगेज है या कोई चीज़ है जो आपको भीतर ही भीतर सता रही है। वो इतनी पीछे चली जाती है ना, और आज के डेली कुछ 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 होके इतनी पीछे चली जाती है कि वहाँ तक पहुँचने में कभी कभी टाइम हो जाता है। एक स्टोर रूम है, उसमें बहुत सारा सामान भर दिया, एकदम पीछे जो सामान है उसको निकालने में तो टाइम लगेगा ना। हाँ दीदी। वैसा ही होता है। थैंक यू दीदी, आपने ये रास्ता दिखाया, इसीलिए अपने आप को रिकॉल किया बैठ के मैंने। तो मेरे को समझ में आया कि ऐसी कुछ गलतियां आगे भी मैंने की है जो उस समय समझ नहीं थी, अगर लेकिन अब सोचते तो लगता है हाँ। इसीलिए मेरे उस समय भी मेरे को मन में बहुत दुख हुआ था। हाँ, तो अब उस गलती थैंक यू से, दीदी। थैंक यू, उस गलती से शिक्षा लेनी है, सबक लेनी है ना। और सबसे पहले तो हाँ दीदी। एक्सेप्ट करना है। वो आपने कर लिया कि हाँ मेरी गलती थी, शायद उस टाइम एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए ये कैरी फॉरवर्ड हुई, है ना। ठीक है, थैंक यू रीता जी। आज का चैप्टर है जादुई दर्पण, मैजिक मिरर। इस पे पूरी एक किताब भी है। ये जो एक चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं, इस पे एक पूरी किताब है, मैजिक वर्क, लुइस हे की। राइटर का नाम है लुइस हे। तो पूरी एक किताब भी है इस पर। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है। 25वें दिन से हम लोग जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो बहुत पर्सनल है, अपने ऊपर है। क्यू द मैजिक था, फिर कल वाला था। कल वाला भी बहुत पर्सनल था ना, सबके अपने अपने थे। जो भी किसी ने कोई गलती की थी उसको छोड़ना था। वैसे ही ये मैजिक मिरर बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कोई भी चीज़ की पैकेजिंग कितनी भी अच्छी हो, अगर उसके अंदर का सामान ही अच्छा ना हो तो क्या होगा? या बाहर की चीज़ें कितनी भी अच्छी हो, उसके जो सामान एक्चुअली अच्छा होना चाहिए वो अच्छा नहीं हो तो क्या होगा? आज हम लोग इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं,
सबको ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, हेल्थ को, वेल्थ को, रिलेशनशिप को, वर्क को, और भी आसपास की चीज़ों को, प्रकृति को, सब चीज़ को धन्यवाद दे रहे हैं। आज बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन को थैंक यू करना है, ग्रैटिट्यूड करने सीखने जा रहे हैं। ये पिक्चर में क्या है? मिरर, जो कि बहुत मैजिकल है। वो मैजिकल कैसे होगा, चलिए देखते हैं। आज का चैप्टर है 27वां दिन, जादुई दर्पण। चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होती है। खलील जिब्रान, कवि और कलाकार। तो चीजों का हुलिया मतलब कोई भी चीज हमें दिख रही है, वो हमें अच्छी या बुरी कैसे लगती है? हमारी फीलिंग के हिसाब से, हमारी इमोशंस के हिसाब से, और उस हिसाब से ही हम उसमें जादू या सुंदरता देखते हैं। हमारी कैसी इमोशंस है, कैसी भावनाएं हैं, उस हिसाब से हम उसमें सुंदरता देखते हैं। और लेकिन जादू और सुंदरता होती कहाँ है? हमारे अंदर। यानी हमारी जैसी इमोशंस है, वैसी ही हम चीज़ों को देखते हैं। जैसे कलर का लेंस पहन लेते हैं, दुनिया वैसी ही दिखती है ना। वैसा ही है कि जैसी इमोशंस हमारे अंदर होती है, वैसी ही हम लोगों को देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं। एक ही सिचुएशन है, मान लीजिए बेटे को बोला कि बेटा तुम पढ़ लो। बेटा बोल रहा है, उस समय बेटा के पास दो ऑप्शन है। या तो वो बोल रहा है कि क्या मम्मी दिन भर पढ़ने बोलता है, पढ़ ही तो रहा है, इतना देर से पढ़ ही तो रहा है। और दूसरा वो सोच सकता है कि मम्मी कितना अच्छा सोचती है मेरे लिए, कितना अच्छा चाहती है मेरे लिए, इतना मेहनत करती है। अब पेरेंट्स इतने मेहनत करते हैं मेरे लिए कि हम अच्छा पढ़ सके, अच्छा इंसान बन सके, जीवन में कुछ कर सके। तो सिचुएशन एक ही है, इंसान भी एक ही है, लेकिन सोच दो तरह की है। तो अगर पहला वाला सोच से बच्चा सोचता है तो क्या सोचेगा? खराब सोचेगा, उसे मम्मी खराब नजर आएगी। और दूसरा वाला पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है तो उसे पेरेंट्स अच्छे लगेंगे। तो चीजों का हुलिया हमारी भावनाओं के अनुसार बदलता है। कभी कभी हमारा मूड ऑफ है तो सेम चीज जो हमें अच्छी लगती है वो खराब लगने लगती है। होता है ऐसा किसी के साथ? बोलिए, बताइए, हाँ या ना। होता है? हाँ हाँ। सेम चीज, चीज वही है, हम भी वही है, लेकिन क्योंकि हमारी फीलिंग चेंज है तो हमें वह चीज अच्छी दिखती है या खराब दिखती है। वह हमारी भावनाओं के अनुसार होता है। आप हम्म। बाहरी मैं पढ़ती संसार। हूँ। मैं हम पढ़ती हूँ पढ़े। मंजुश्री। मैं अच्छा, पढ़ लेती हूँ। पढ़िए सविता जी। हाँ। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियां या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, तो आपके आसपास की संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है। बस चुटकी बजाते ही आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए। इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया। हाँ, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं? बाहरी संसार को जैसा चाहते हैं। बाहरी संसार क्या हुआ? खुद से बाहर जो भी है वो बाहरी संसार हुआ। उसे अपना खुद हम जैसा चाहते हैं। हम अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो बहुत पढ़े, तो हम उसे वैसा बनाने की कोशिश में भागते हैं, दौड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समस्या है, वैसे ही हर चीज के लिए अब खुद से बाहर जो भी है ना, वो बाहरी संसार हुआ। उसको सुलझाने के लिए परिस्थितियों की शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं। उससे क्या होता है? हम चाह रहे हैं कि अपने से बाहर जो है उनको बदलना, लेकिन हमको उनको नहीं बदलना है, न कंप्लेन करना है,
इतने दिनों की प्रैक्टिस से सीख लिया है हमने कि हमसे बाहरी जितनी चीज़ें हैं उनके लिए अगर हम लोग ग्रेटिट्यूड करते हैं, थैंक यू करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो बाहर की सारी चीज़ें जादुई रूप से बदल जाती है। संसार की हर चीज़ें ऑटोमेटिक बदल जाती है, एकदम चुटकी बदलते ही, चुटकी बजाते ही, आंख मूंदते ही जिसको कहते हैं। तो आपका संसार इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए हैं, क्योंकि आपके इमोशंस बदल गए। जैसे फर्स्ट 2 लाइंस में है ना, आपके इमोशंस बदल गए, हर चीज को देखने का आपका नजरिया बदल गया है। तो जब आप बदल गए हो तो आप ऐसी चीजों को आकर्षित करते हैं जिसे आप चाहते हैं। इसलिए जो भी चीज आप चाहते हैं वह आकर्षित करने लग गए हैं, बिकॉज आप बदल गए हैं। बाहरी चीजों को नहीं बदलना है, किसको बदलना है? खुद को। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में, जिसका करोड़ों करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। हाँ, तो दर्पण में कौन दिखाई देता है? खुद। हम हम खुद। खुद। तो दर्पण में दिखने वाले इंसान को बदलेंगे तो पूरा संसार बदल जाएगा, पूरा संसार बदला हुआ नजर आएगा। इसलिए खुद को बदलना है, किसी को नहीं बदलना है, ना सिचुएशन बदलना है। खुद को बदलेंगे, सिचुएशन, परिस्थिति, लोग, सब कुछ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। कितने लास्ट में ये चैप्टर देने का कारण यही है कि पहले सब चीज़ों में हमने ग्रेटिट्यूड डाला, अब डालना है अपने आप को, दर्पण में दिखने वाले इंसान को। यदि आप यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं, तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होंगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। हाँ, तो 26 दिन तक हमने प्रैक्टिस की है बुक को। तो राइटर कह रही हैं कि अगर आपने प्रैक्टिस की है बुक की तो आप बदल गए हैं, या तो आप लाइट फील कर रहे हैं, या आप हैप्पी फील कर रहे हैं, या हो सकता है कई बार खुद को पता नहीं चलता कि हम चेंज हुए हैं। आपके आसपास के लोग आपको बोलते हैं कि हाँ कुछ आप में चेंज आया है, या आपको आसपास संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। आया किसी को परिवर्तन नजर? किसी को फील हुआ है डिफरेंस खुद में या परिस्थितियों में? कुछ हल्का फील किया है या खुशी फील की है? आया किसी में भी कोई चेंज? बोलिए हाँ या ना। हाँ, नहीं, मतलब खुशी तो है, मतलब ऐसे डिफरेंस लग रहा है। हाँ, जो पहले का फेज था उससे बहुत चेंज है लाइफ। बहुत चेंज आया है। तो अगर हम लोग इस प्रैक्टिस को लगातार करते रहेंगे जो हम लोगों ने सीखी है, तो प्रैक्टिस कंपाउंड होती जाएगी। जैसी होता है ना कि कुछ पैसे जमा किए, अभी तक आपने ग्रेटिट्यूड जमा किए, अब उस पर ब्याज मिलने लगेगा, ठीक है ना? तो खुशियां बढ़ती जाएंगी और परिवर्तन और फास्ट नजर आएगा, क्योंकि बेस बन चुकी। 26-27 दिनों में बेस बन चुकी। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य और सपनों, और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है, वह आप स्वयं ही है। हाँ, तो अभी तक के प्रैक्टिस में हमने सबको ग्रेटिट्यूड किया, फैमिली को, फ्रेंड्स को, काम को, धन को, हेल्थ को, अपने ड्रीम्स को, जो भी चीज़, लोग मिले आसपास उनको, एनवायरनमेंट को। लेकिन सबसे ज़्यादा बढ़कर कृतज्ञता का अधिकारी कौन है? आप खुद है। आप खुद हैं, स्वयं हैं। अपने बारे में हम लोग क्या बोलते हैं? हमेशा नेगेटिव ही बोलते हैं ना। बोलते हैं कोई अपने बारे में नेगेटिव? मैं काला हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ,
खराब हूँ, बेवकूफ हूँ, गधा हूँ, ऐसे नहीं नहीं, ऐसे ऑटो कहाँ बोलते। ऑटो सजेशन देता है कोई? कभी नहीं। कभी मन ही मन अपने आप को बुद्धू समझना, हम बहुत बुद्धू हैं, ऐसा कुछ भी कुछ भी नेगेटिव अपने लिए बोल देते हैं ना कभी कभार। हाँ बोलते हैं, जैसे हम हाँ बोलते हैं दीदी। बोलते बोलते हैं हैं कि कि हम भी बेवकूफ थे जो तुम्हारे साथ ये किए। हाँ। हाँ, हस्बैंड को ही बोल सकते हैं कि हम बेवकूफ थे तुमसे शादी किए, ऐसे बोल देते हैं। हमारा बर्थडे पे। ये वाला हाँ। बात अपने लोग पे लागू नहीं होता है, क्योंकि अपने लोग दूसरी जनरेशन से आते हैं, अब के बच्चे बोल सकते हैं। तो ऐसा ही है, ऐसे बहुत सारे ऑटो सजेशंस है जो हम लोग अपने आप को देते हैं, शायद ध्यान नहीं हो। कोई मन ही मन देता है, कोई जोर से बोल के भी देता है, लेकिन आज से इसको चेंज करके अपने आप को अच्छा बोलना है। जैसा वो मूवी में था ना, जब वी मेट में, मैं अपनी फेवरेट हूँ, हाँ। ऐसा कोई बोलता है? कोई भी नहीं। हाँ बोलता मैं है? बोलती हूँ दीदी। बोलते हैं, वेरी गुड। हाँ, उससे दूसरों को प्रॉब्लम भी होती है, पर आई डोंट केयर। तो अपने आप की, अब मैं बहुत फेवरेट हूँ, मैं बहुत स्मार्ट लग रही हूँ, मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, मैं बहुत अक्लमंद हूँ, मैं जैसी हूँ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम, आई लव माई सेल्फ एज आई एम। तो आज अपने आप को थैंक यू देना है, क्योंकि अगर आप अपने आप को बदल लेते हैं, अपने अंदर इतनी ग्रेटिट्यूड भर लेते हैं, तो बाहरी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। एक घड़े में पानी भरते जाओगे तो क्या होगा? ओवरफ्लो होगा ना, बाहर गिरेगा। तो अपने अंदर अपने आप को इतना भर लो थैंक यू से कि बाहर भी असर हो उसका, बाहर भी, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, एक दीवार पे कलर किया हुआ है, खूब लाइट पिंक कलर किया हुआ है, आपके हाथ में एक, और वॉल एकदम गीली है अभी, आप उस पे एक बॉल फेंकोगे, वाइट कलर की बॉल, तो क्या होगा? वो भी पिंक हो जाएगी ना। तो वैसा बना लेना है अपने आप को कि आपके संपर्क में जो आए वो भी आप जैसा बन जाए, उसके भी ग्रेटिट्यूड छा जाए एकदम, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा, सबसे पहले अपने आप को थैंक यू बोलना है। कैसे बोलना है, क्यों जब बोलना आप है? दर हम्म। हाँ, जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा ये- या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती हैं, और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। हाँ, तो जब अपने लिए खुद हम लोग कृतज्ञ होते हैं, कोई भी चीज़ के लिए असंतुष्टि भी रहती है ना, कि मैंने ये नहीं किया, मैं ये नहीं कर सका, या निराशा होती है ना, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, माने जितना अच्छा आप सोचते हैं खुद को उतने अच्छे नहीं है, ये वाली जो फीलिंग है ये गायब हो जाती है, वैनिश हो जाती है। और उस कारण से जो भी परिस्थिति या सिचुएशन ऐसी आने वाली होती है हमारे लाइफ में, वो भी गायब हो जाती है, बिकॉज आपने अपने आप को चेंज कर लिया। क्या बोल रहे भूमिका जी, बोलिए। हैंड रेज है आपका, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? म्यूट हो क्या आप, भूमिका जी? ठीक है तो। स्वयं के अच्छा, हाँ बोलो। पढ़ो। हाँ हाँ। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती हैं। आप चाहे जहां जाएं और चाहे जो करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं, और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती है। वे चुंबक की तरह काम करती है, और आपके द्वारा किए गए हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती है। हाँ, तो स्वयं के बारे में, खुद के बारे में जो नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स होती है, वो सबसे 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 ज़्यादा नुकसान करती है, क्योंकि हम अपने साथ तो खुद हमेशा ही है ना। तो कुछ भी काम करेंगे तो अनसेटिस्फाई रहेंगे, या और निराशा को आकर्षित करते, कुछ भी ऐसी चीज़ होती है लाइफ में तो नेगेटिव ही हमें दिखाई देगा। फिर अगर खुद के बारे में नेगेटिव फीलिंग्स हैं,
क्योंकि खुद के साथ तो हम हर समय है ना, कोई चीज़ के बारे में अगर नेगेटिव थॉट आ रही है, कोई मौसम के बारे में या किसी इंसान के बारे में या किसी हेल्थ के बारे में या किसी और प्रकृति के बारे में, तो उसको देखा, उस समय नेगेटिव फीलिंग आई, थोड़ी देर आई फिर चली गई। पर खुद के साथ तो 24 घंटे 365 दिन और लाइफ रहेगी तब तक है। इसलिए खुद के लिए अगर नेगेटिव थॉट्स है किसी भी तरह की, वो बहुत पावरफुल होती है, तो उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है, हम जो भी चीज़ टच करते हैं, जो भी चीज़ लाइफ में पाना चाहते हैं, उसको हमसे दूर करती है। इफ़ ऑटो सजेशंस जो है वो अगर हम लोग गलत दे रहे होते हैं, वो चुंबक की तरह काम करती है, बहुत पावरफुल चुंबक। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हों। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली आएगी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। हाँ, तो वर्तमान स्वरूप के लिए मतलब आप जैसे हैं वैसे ही। ओपरा विनफ्री का जो हमने पढ़ा था ना, उनको किसी ने अगर सर्च करके देखा हो तो उन्होंने सबसे पहले यही स्टार्ट किया, सेल्फ लव। सेल्फ लव बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि वो जब आप खुद जब अपने आप को प्यार करेंगे, अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, तो दुनिया आपको भी एक्सेप्ट करेगी। मीडिया पर्सनालिटी बन गई वो। तो होता ऐसा है कि इसमें क्या करना है, 4 चीज़ है। आई लव माई सेल्फ एज आई एम, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ आई एज आई एम, और आई एम ग्रेटफुल टू माई सेल्फ एज आई एम। मैं जैसी भी हूँ अपने आप को स्वीकार करती हूँ, मैं जैसी हूँ अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं जैसी हूँ अपने आप की इज्जत करती हूँ, और मैं अपने लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। जैसी हूँ वैसी ही कृतज्ञ हूँ। कुछ भी अच्छा काम करे, अपने लिए खुद ग्रेटफुल हो, अपने आप को पैट करे, वाह आज तो तूने बड़ा अच्छा काम किया, खुद को बोले आईने में देखकर। और उससे आप और अबंडेंट होंगे लाइफ में। जो भी बनना चाहते हैं या जो भी पाना चाहते हैं, अच्छी चीज़ों को आकर्षित करेंगे, अच्छी सिचुएशंस को आकर्षित करेंगे। जिसके जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। हाँ, ये लाइन हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं। हम्म, कृतज्ञता हेल्थ के लिए, मनी के लिए, हर चीज़ के लिए, वैसे ही खुद के लिए भी। जिसके पास खुद के लिए कृतज्ञता है उसे और अधिक दिया जाएगा और अबंडेंट होगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह भी ले लिया जाएगा। सर पे बाल है, बाल नहीं है, कम है, काले नहीं है, सफ़ेद है, तो और बाल झड़ेंगे। तो जो है उसके लिए खुश हूँ, जो है उसके लिए खुश हो कि मैं इतनी अक्लमंद हूँ या मैं इतनी ऐसी हूँ। मतलब एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर। अपने आप को एक्सेप्ट करिए, मैं जैसी हूँ वैसे ही अपने आप को स्वीकार करती हूँ। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आपने इनमें अब तक जितनी भावना भरी है, उससे ज्यादा भरें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें। हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप हैं। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। हाँ, तो आज का ये प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है, एक कोई भी दर्पण के पास जाना है, मिरर के पास जाना है। मिरर में दिखने वाले व्यक्ति को सीधा देखें। कई लोगों को तो मिरर में बोलते, मिरर में कौन है, कोई नहीं दिख रहा। अरे आप खुद ही दिख रहे हो मिरर में। तो दर्पण में दिखने वाली व्यक्ति के आंखों में आंखें डालें और दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जितनी फीलिंग अभी तक भरी है, आपने अब तक जितनी फीलिंग भरी है बाकी सब में, हेल्थ में, वेल्थ में, रिलेशनशिप में, वर्क में, प्रकृति में,
उससे ज़्यादा भरें, उससे ज़्यादा फीलिंग से बोले अपने आप को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए, जैसे आप हैं, जो आपका रूप है, उसके लिए धन्यवाद कहें। हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप है। आप में कोई ना कोई क्वालिटी है जो आपको खोजनी है। अपना रिमोट दूसरे के हाथ में क्यों देना है? दूसरा क्यों सर्टिफाई करेगा कि आप किस चीज में अच्छे हो? आप खुद से करो, आप किस चीज में अच्छे हो। आप आज 3 चीजों को चुनो जिनके लिए आप अच्छे हो, और हर चीज के लिए, हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, उससे ज्यादा, ये तो कम से कम कह रही है, कम से कम उस भावना के साथ धन्यवाद कहें। और लेकिन बीच में कहा है ना, उससे ज्यादा भरें, तो उससे भी ज्यादा भावना के साथ खुद को धन्यवाद कहें। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। जो हैं, अभी जो है, एट प्रेजेंट जो भी है, उसके लिए थैंक यू बोले अपने आप को। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें, और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं हैं, तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं। और यदि आप वाकई बहादुर हैं, तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। हाँ, तो बहादुर इंसान कब बोला जाता है? जब कुछ ऐसा बहुत बहादुरी वाला काम करना है, तब ना। तो सच में ये बहुत बहादुरी वाला काम है। करके देखे, अपनी आंखों में आंखें डाल के देखे, आपको लगेगा कि यार अपनी आंखों में तो कभी आंखें ही नहीं डाली। आंखों में आंखें डाल के दर्पण में रोज चेहरा देखते हैं, रोज बाल बनाते हैं, रोज मेकअप करते हैं, रोज कपड़े पहन के देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, लेकिन अपनी आंखों में आंखें डाल के देखें और धन्यवाद बोले। और अगर आप खुद बहादुर है, वाकई बहादुर है, तो 3 चीजें ऐसी बताइए जिसके लिए आप खुद के लिए कृतज्ञ है। दर्पण को बताना है। दर्पण में देखकर, दर्पण में जो इंसान दिख रहा है, उसको बताना है कि आप खुद के बारे में ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिनके लिए ग्रेटफुल है। रीता जैन जी कुछ बोल रही है, हैंड रेज है दीदी बताऊं, मैं अपने लिए 3 चीजों के लिए ग्रेटफुल हूँ। हाँ, अपने ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद सबसे पूछेंगे। ठीक है? हाँ, ठीक है दीदी। थैंक यू रीता जी। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। हम्म तो किसी भी वजह से आपको लग रहा है कि आप अपने ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं, खुद को फील हो जाए, तो समझ जाए कि खुद को ग्रेटिट्यूड करना है। आज दिन भर में दर्पण में बार बार घूमते फिरते आज तो करना ही है। और आगे भी जब आपको लगे कि आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, काइंड नहीं हो रहे हैं, होता है ना कभी कभी कि हम बहुत ज़्यादा अपने ऊपर एफर्ट डाल दे रहे हैं, तो समझ जाए वाह तुम इतना काम कर पा रही हो। लगता है ना कि हम बहुत काम करें, अपने प्रति दयालु नहीं है, तो वाह तुम तो बहुत अच्छा काम कर पा रही हो, तुम तो बहुत मेहनत कर पा रही हो। अपने आप को धन्यवाद दे कि वाह अच्छा काम कर पा रही है, थैंक यू। तो इतना काम कर रही है उसके लिए थैंक यू। तो इतने लोगों को मैनेज कर रही है इसके लिए थैंक यू। अपने लाइफ को मैनेज कर रही है इसके लिए थैंक यू। हस्बैंड के साथ, ऐसे खड़ूस हस्बैंड के साथ रह रही है इसके लिए थैंक यू। ऐसे खड़ूस वाइफ के साथ रह रही है इसके लिए थैंक यू। जो भी आपको आए ना, उसके लिए खुद को धन्यवाद बोलना है। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो आप आदर्श न होने पर अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप खुश होते हैं, और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे, जो आपको घेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे, तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। हाँ, तो राइटर बोल रही है कि अगर आप ग्रेटफुल हो, अपने आप के लिए ग्रेटफुल हो,
कृतज्ञ हो। अगर आप तो आप खुद को दोष नहीं देंगे। अगर आप गलती भी है, गलत भी है, तो खुद को दोष नहीं देना, मतलब गलती स्वीकारना अलग है, जो कल के चैप्टर में किए थे। दोष देना अलग है, हर छोटी छोटी बात पे दोष देना। तो आप, और अगर आप आदर्श नहीं हैं तो भी आप आलोचना नहीं करेंगे। आदर्श किसकी नज़रों में? दूसरों की नज़रों में, है ना। और गलत किसकी नज़रों में? दूसरों की नज़रों में। तो जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ हैं, जो आप हैं, तो आप खुश होते हैं। आप जब भी आप खुश होते हैं, जैसा पहले भी पढ़ा है कि जब भी हम खुश होंगे तो अपने आसपास वैसे ही सुखद लोगों को, सुखद परिस्थितियां, सब कुछ अच्छा होने वाला जो है, जो भी आप चाहते हो वो आपको घेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाए। जैसा राइटर कह रही थी ना, एग्जाम्पल दी थी, बोरा बोरा की यात्रा पे गई थी, तो प्लेन में उनको कैसे लोग मिले? सारे सुखद लोग मिले, जो हंसी खुशी वाले थे, क्योंकि वो खुद ग्रेटिट्यूड में थी, खुद कृतज्ञता का अभ्यास कर रही थी। इसलिए तो जब हम खुद कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होंगे तो हमारे आसपास की परिस्थितियां, लोग सब हमें वैसे ही नजर आएंगे। सब सुखद लोग ही हमें मिलेंगे, परिस्थितियां भी अच्छी मिलेंगी। लेकिन उसके लिए दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ होना है। और जब उसमें जादू देख लेंगे तो पूरा संसार बदल जाएगा, पूरी लाइफ। जादुई अभ्यास क्रमांक 27। जादुई दर्पण। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें और इसमें पहले से कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। यदि आप वाकई बहादुर हैं तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ, तो फर्स्ट और लास्ट असाइनमेंट या प्रैक्टिस वही है जो हम लोग डेली कर रहे हैं। उसके बाद है आज का जादुई दर्पण। तो आज जब भी दर्पण में देखें, जब भी, तो अपने आप को धन्यवाद कहें फीलिंग के साथ। और अगर आप उसमें और मैजिक डालना चाहते हैं या आप वाकई बहादुर हैं, तो दर्पण में दिखने वाले इंसान के लिए 3 ऐसी बातें बताएं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, जिसके लिए आप ग्रेटफुल है कि हाँ, ये काम तो इस इंसान ने अच्छा किया लाइफ में, है ना। यानी खुद के लिए 3 अच्छी बातें बताएं। थैंक यू सविता जी। हाँ, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, थैंक यू। चलिए बताइए, कौन बता रहा था? रीता जी बता रही थी ना अपने बारे में 3 अच्छी बातें, बताइए। दीदी, अनम्यूट। जब हम्म। मैं इसलिए ग्रेटफुल हूँ कि मेरी लाइफ में एक सेटबैक आया था आज से 15-20-22 साल पहले। हम्म। लेकिन भगवान ने मेरे को हिम्मत दी। मैंने उसके बाद से पढ़ाई फिर ज्वाइन की, अपने सीए किया। मैं इसलिए अपने आप के लिए ग्रेटफुल हूँ कि मैंने 8 साल बीच में पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर से पढ़ाई ज्वाइन करके सीए कंप्लीट किया दीदी। वाह, वेरी गुड, थैंक यू। दूसरा, मैं किसी की पढ़ाई के लिए अगर किसी को कुछ असुविधा होती है तो जितने हद तक मैं मदद कर पाती हूँ मैं जरूर करती हूँ, क्योंकि पढ़ाई की कीमत मैं जानती हूँ दीदी। यानी इसलिए आप अपने आप के लिए काइंड हो। दूसरा आपका क्वालिटी, आप काइंड हो, ठीक है। पहला आपका क्वालिटी क्या हुआ? आप सिचुएशन से में भी अच्छी चीजें खोज कर आगे बढ़े, ठीक है। आगे और बढ़े। दूसरा हुआ आप काइंड हो, ठीक है। और तीसरा है दीदी, अभी मैं भगवान की कृपा ही बोलूंगी, इसमें अपना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हिम्मत कर पाती हूँ। मैं दिन में 16 घंटे रिगरस काम कर सकती हूँ, इतना भगवान ने अभी एनर्जी दे रखा है मेरे को वाह, दीदी। वेरी गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू रीता जी। तो अपने आप को आई लव यू बोलिएगा आज कांच में एकदम आंख में आंख डाल के, ठीक है ना। और ये 3 रोज बातें। बोलती हूँ दीदी, अपने आप को स्वीकार करती हूँ। पहले मोटापे से बहुत गिल्ट था, अब स्वीकार करती हूँ। मैं जैसी हूँ मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। यस, थैंक यू रीता जी फॉर थैंक शेयरिंग। यू दीदी, थैंक यू। और कोई
बहादुर है जो बताना चाहेगा अपनी 3 क्वालिटी। 3 नहीं, एक ही सही, एक क्वालिटी कोई भी। अलका जी, जो हाँ, वीडियो ऑन कर सकते हैं कर ले, बोलिए अलका जी, कोई एक क्वालिटी। मॉर्निंग में हमेशा बचपन से ही सुबह बहुत जल्दी उठते हैं। हाँ तो मेरा ठीक है। काम ही 6 बजे तक पूरा पंक्चुअल बहुत है हम किसी भी चीज वाह, वेरी गुड। में। तो इसी के लिए अपने आप को थैंक यू बोलना आज आपको, है ना। पंक्चुअल हैं आप, ये बहुत अच्छी बात है, और आप सुबह उठते हैं ये भी बहुत अच्छी बात है। तो आप सुबह उसको बढ़िया बना लो ना, ब्लेसिंग लिख लिख के, हाँ, पॉजिटिविटी भर भर के। ये जो हमने 27 दिन में बेस बनाई है, ये क्या सिर्फ इस 27 दिन के लिए थी या लाइफ लॉन्ग के लिए सीखा है? हमेशा के लिए है। हमेशा के लिए सीखा है ना, तो हमेशा करना है, ठीक है। हाँ, और 2 बातें खोजना, और 2 अच्छी खूबियां आपके अंदर क्या है, बता सकते हो अभी? अभी तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा दिमाग में। वाह, वाह। और अगर बुराई बोलो तो बता दोगे? बुराई तो एक बताए कि हम थोड़े बेवकूफ हैं, वो तो बताए थे। ठीक है, चलिए आज बुराई नहीं करना है, अपनी अच्छाई को ही खोजना, ठीक है। दो और और एक खज चीज और है कि बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। फिर उसके मैं लिए मेरे को आसपास के लोग ही बोलते हैं कि तुम बेवकूफ हो। वो लोग भी बोल देते हैं। फिर अपना रिमोट दूसरे के हाथ में नहीं देना है ना। हाँ, नहीं देते। अपना रिमोट किसी दूसरे के हाथ नहीं देना। वो जो भी बोले, आपको क्या लगता है आप उस सिचुएशन में बेवकूफ हो या नहीं हो? नहीं, सरल स्वभाव है, जैसे इजीली ट्रस्ट कर तो लेते सरल हैं या स्वभाव होना अच्छी बात है आपकी नजर में या बुरी बात है? मेरे को तो ठीक ही लगता है। तो बस और तब दूसरों एक्सेप्ट करिए कि मैं अच्छी हूँ, मेरा स्वभाव सरल है, ये मेरी क्वालिटी है, ठीक है ना। जब आपको लगता है ठीक है तो ठीक है, बाकी बाहरी दुनिया कुछ भी सोचे, उससे मतलब नहीं है। नहीं, अब कल जैसे रीता जी एक बताई ना कि वो पार्टी में गई थी, वो सीट पे उनका सामान वो आदमी फेंक दिया। हम्म। वो भी दिमाग में घूम रहा था कि वो फेंक दिया, उसके बावजूद वो सॉरी बोल रही है। ये मेरे को थोड़ा सा समझ में कम आया, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया कि इसका क्या लॉजिक हो सकता है कि वो सॉरी बोल रही है, रीता जी जबकि मैंने बताइए। सामान उनके वो साथ फेंका था। मैंने उनके साथ मिसबिहेव किया था अलका जी। मैंने उनको सीट से उठाया। अगर एक छोटे सोचते तो 2 मिनट की वो सीट क्या मैं साथ लेके आती। बाद में मेरे को ये समझ में आया, लेकिन उस मोमेंट ये मेरे को क्लिक नहीं किया कि मैं एक छोटी सी सीट के लिए किसी से क्यों मिसबिहेव करूं। मैंने उनको 4 बार बोला, नहीं आपको उठना ही पड़ेगा, आपको उठना ही पड़ेगा, ये सीट तो मेरी है। तो ये तो एक इंसानियत के नाते अगर देखा जाए तो अच्छा नहीं है ना, एक छोटी सी सीट उनको अगर मैं खराब बगल क्या में। लगा बताऊं अलका जी? उनको खराब इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने भी उनके साथ मिसबिहेव किया। उनका सामान फेंकना जो था वो क्या था? मिसबिहेवियर था ना। हाँ, मिसबिहेवियर था ना। और क्योंकि उन्होंने मिसबिहेव किया, जैसा हम करेंगे वैसा मिलेगा, तो उन्होंने मिसबिहेव किया, इसलिए सामने वाले ने भी मिसबिहेव किया। ये नहीं बुक दीदी, शुरू से पहले यही तो उन्होंने सिखा किया। रही है। पहले उन्होंने किया था दीदी। हम्म। उन्होंने मेरा सामान फेंक दिया था। लेकिन मैंने उनको जोर करके कि नहीं अब आपको उठना ही पड़ेगा, एट एनी कॉस्ट हम बैठने नहीं देंगे यहाँ। मैंने उनको उठाया 2-3 बार बोल के। हम्म। तो ये भी तो गलत था ना दीदी, अगर सोचती हूँ तो एक छोटी सी सीट के लिए मैंने उनको कहा। तो इसीलिए मेरे को गिल्ट फील था दीदी, और कुछ नहीं था। फिर मेरे को लगा कि नहीं, मेरा वो क्या सोचती है क्या करती है उससे मेरा कुछ नहीं है। लेकिन मैंने भी तो गलत किया, तो मैं अपनी गलती के लिए माफी मांग ली कि मैं अपनी तरफ से खाली हो जाऊं। वो क्या करती है वो उनका राइट, लुकआउट है, मैं राइट। अपनी। रीता जी, एक चीज और है कि जैसे आजकल हेल्थ रिलेटेड इश्यू होता है। अब जैसे मेरे को पाँव की प्रॉब्लम है, तो मैं ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती हूँ। तो अगर मैं कहीं इवेंट में गई हूँ, 2 मिनट के लिए इधर उधर कहीं पे गई हूँ, तो फिर उसके बाद अगर कोई सीट पे बैठेगा तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम है कि हम वो प्रोग्राम फिर अटेंड कर सकें। तो अगर वो सीट ही ले लेगी तो फिर हम खड़े होके, तो मेरा तो लड़ाई करना बनता है उससे कि भाई सीट छोड़ दो, नहीं तो मेरे को प्रोग्राम छोड़ना पड़ेगा। नहीं, ऐसा सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, वो सिचुएशन पे आपको डिसाइड करना होता है, ठीक है ना। अभी हम लोग वो दूसरे के बारे में फिर आ गए, हम लोग अपने से। आज का चैप्टर खुद के बारे में है ना। खुद में क्या अच्छा खोजना है वो बताओ।
और कोई शेयर करना चाहेगा? एक तो मंजू जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बात तो ये प्रॉब्लम वर्ड ही हटाना है हमको अपने लाइफ से। हाँ। हमको बोलना है ब्रेक डाउन हो गया, चैलेंजिंग है। हम्म। कुछ कुछ वर्डों को चेंज करना, क्योंकि हम जो बोलते हैं ना कि जिस चीज को बोलते हैं वो बार बार हमारे पास आता है, क्योंकि हम हम्म। उसी को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो राइट। चेंज द वर्ड चैलेंजिंग एंड ब्रेक डाउन, ये हम्म। वर्ड यूज कीजिए लाइफ में। दूसरा, खुद को देखिए कि आप उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। जो आप बोल रहे थे सीट के लिए लड़ाई किया, हो गया, इट्स ओके, गिल्ट अंदर मत रखिए। नहीं, हमने ठीक है। हाँ। आप कुछ शेयर करना चाहते हो? आपकी कोई अच्छी बात, आपकी कोई क्वालिटी आप शेयर करना चाहते हो आज? ये तो बात है, मैं अपनी फेवरेट तो हूँ। हाँ, ठीक है। आई उसमें की और क्या क्वालिटी आपकी आप शेयर करना चाहोगे? जैसे मैं अपनी फेवरेट है, जैसे मुझे खाना बनाती हूँ तो मैं बहुत हैप्पी होती हूँ, बहुत हम्म। हैप्पी, आई सो फील हैप्पी करने से। तो आप अच्छा खाना बनाने के गुड कुक हो, इसलिए ग्रेटफुल हो अपने हाँ, आप के लिए। ग्रेटफुल हूँ अपने आप के लिए। ओ, और मेरा सबसे अच्छा स्किल, मेरा आनंद में रहना बहुत अच्छा स्किल है, दैट इज वेरी गुड। हाँ, तो आपको वो अच्छा लगता है। वो अच्छा लगता है। और मुझे तो वो क्वालिटी आपके अंदर। हाँ, मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, आई फील हैप्पी हम्म। मतलब ऐसे। और मुझे सुबह उठना जल्दी पसंद है, तो मतलब अर्ली राइजर हूँ। वेरी गुड। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। अर्ली राइजर हूँ। थैंक यू मृदुला जी। थैंक यू सो मच मंजू थैंक जी। यू। और और कोई शेयर करना? सविता, अनम्यूट करिए सविता जी अपने आप को। सॉरी। हाँ, मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैंने एक्चुअली शादी के बाद सारी पढ़ाई करी, हम्म। तो मेरी बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ थी। उस समय मतलब मेरी बेटी भी हुई, बिकॉज वो सिचुएशन का डिमांड वो भी था। हम्म। तो वो जो स्ट्रगल मैंने किया, आज भी जब भी मैं किसी मुसीबत में फंसती हूँ या किसी भी कोई हम्म। ऐसी सिचुएशन है जहां मुझे इंस्पिरेशन चाहिए या खुद को उस सिचुएशन से निकलना है। 2 बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैं थोड़ा डिप्रेशन में गई, फिर वापस मैंने खुद से, मुझे कॉन्शियस डिप्रेशन था शायद, बिकॉज मुझे समझ में आ रहा था कि ऐसा हो रहा है। तो हम्म। मुझे कभी डॉक्टर की दरकार नहीं पड़ी, क्योंकि मैं पुरानी अपनी जो जो सिचुएशन है, जो स्ट्रगल से मैं निकली, वो सारी स्ट्रगल को फिर से मैं वापस याद करी कि अरे उस समय जब ऐसा किया था तो अभी कैसे नहीं कर सकती हूँ। तो राइट। वो एक है जो सेल्फ प्रोपेलर बन सकती हूँ मैं अपने आप। वाह, वेरी गुड। थैंक यू। थैंक यू। कितनी अच्छी हाँ क्वालिटी है ना। मैं अपने आप को संभाल लेना, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। हाँ, और कौन? अभी एक और बात मंजुश्री। हम्म। अभी थोड़ा मेरा ऐसा डाउन फेस चल रहा था हम्म। दिवाली के बाद। तो मैं सोच रही थी कि भाई, मैं अभी मुझे समझ में आ रहा है कि मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट हम्म। मैं कैसे उसको सॉल्व करूं। तो यार, मैंने आपने ऐसी क्लास चालू कर दी, अभी क्या ही बोलूं। चलो, थैंक यू। सो थैंक आपने यू सो अट्रैक्ट मच कर लिया। फॉर दैट। यस, थैंक थैंक यू। यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सविता जी। पूनम जी कुछ बोलना चाह रही है? हाँ, मैं ये बोलिए। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मैं फिजिकल बहुत काम कर लेती हूँ, थकती नहीं हूँ, और वाह। बहुत हार्ड समय में भी घबराती नहीं हूँ। अभी एक्चुअल में ना पापा बैठे थे, पापा भी सुनते हैं मेरे साथ साथ। तो वाह। वो मेरे को देख देख के बोल रहे हैं कि अपनी क्वालिटी बता, अपनी क्वालिटी बता। तो आप बहुत बहादुर हो, सचमुच बहादुर हो। है ना? मेहनती हो, बहादुर हो, हाँ। सिचुएशन से घबराते नहीं हो, बहादुर हो, मेहनती हो। और आप अपने टाइम और स्कूल में टॉपर रहे हो, ये मुझे पता है। हम्म, तो ये सब क्वालिटी है। तो आज आईने में खुद को बोल के खुद को थैंक यू बोलना है ना। जब आप बहादुर हो और हार्ड वर्कर भी हो और किसी टाइम पे आप टॉपर भी रहे हो, तो ये सब तो क्वालिटीज है ना आपकी। यानी बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंट हो। राइट। हाँ। हाँ, मैंने इससे सीख लिया है। मैं ना जैसे पढ़ नहीं पा रही थी, मेरे को था कि मैं बोलूं या पढ़ूं, लेकिन आज लास्ट मतलब होते होते इतना हो गया है कि मैं बोल सकती हूँ। तो कल आप हम दूसरे पढ़ोगे। से बात। कल हाँ। आप पढ़ोगे। कल कल नहीं, नेक्स्ट आप लोग ये जब पढ़ूंगी। ठीक है। ओके, तो आज थैंक यू। अपने आप को थैंक थैंक यू यू जी। बोलना है। चलिए, और कोई आपको अपनी बोलना
बताना चाहेगा? ललिता जी बोलना चाह रही हैं, बोलिए ललिता जी। नहीं, आपसे जुड़े हैं तो उससे मेरे को बहुत ही अच्छा फील हो रहा है अंदर से। हाँ वो ठीक है, आपको अपनी क्वालिटी बतानी है, आप में क्या क्वालिटी है? मैं अपने आप में खुश रहती हूँ, मुझे लगता है कि मैं जो काम कर रही हूँ अच्छा ही कर रही हूँ। खाना बनाती हूँ तो मैं अपने आप में बहुत खुश होती हूँ। वाह, वेरी गुड। आप जो भी काम करते हैं उसमें आप खुश रहते हो, वेरी गुड। और खोजिएगा, और डीपली खोजिएगा आपके अंदर क्या क्वालिटी है, ठीक है ना? थैंक और यू। कोई शेयर करना चाहेगा अपनी क्वालिटी मंजूश्री जी, आप शेयर करिए आज। आज? आज आप सबसे पूछती है, आप शेयर करिए आपकी क्या क्वालिटी है। मेरी क्वालिटी है कि मैं भी जैसे सरल हूँ, जैसे कि अलका जी है, तो मुझे कोई अफसोस नहीं है मेरी सरलता पर। अच्छा लगता है, इंटेलिजेंट हूँ, चीज़ों को जल्दी से पकड़ लेती हूँ कि क्या हो रहा है, जल्दी से। थोड़ी विट्टी हूँ, और मैं कुछ भी सीखती हूँ तो शेयर करना अच्छा लगता है। शेयरिंग केयरिंग नेचर है थोड़ा सा, शायद ऐसा लगता है मुझे। थैंक यू फॉर थैंक यू। शेयरिंग। हाँ और मंजूश्री केक बहुत अच्छा बनाती हो, कुकिंग में भी एक्सपर्ट हो। हाँ, कुकिंग भी पसंद है मुझे, कुकिंग भी अच्छा करती हूँ। और कोई बोलना चाहेगा? रेखा जी, भूमिका जी, सुरेंद्र जी, अजीत जी, इंदू जी, यशिता जी, कोई भी अपनी क्वालिटी। हाँ बोलिए रेखा जी। मैं मैं जैसे मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत किया है। हम्म। मैं कई बार 4-4 घंटे ही सोई हूँ, लेकिन मुझे उसका कोई रिग्रेट नहीं है। मैं मेरे बेटे को बोलती हूँ कि तेरे ऊपर मेरी नींद का कर्जा है, दूध का कर्जा नहीं, तेरे ऊपर मेरी नींद का कर्जा है। तो आप बहुत हार्ड वर्कर हो। हाँ, बच्चों के लिए मैंने किया और इसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। अब उसका फल मुझे मिल रहा है, मतलब मेरे वाह, सपने पूरे हो रहे हैं उनके थ्रू। वेरी जो गुड। मेरी अच्छी मतलब एजुकेशन की इच्छा थी, कोई कारण से नहीं हो पाया, तो वो मेरे मेरे सपने मेरे बच्चों ने पूरा कर दिया, मेरी बेटी और मेरे बेटे ने पूरा कर दिया। वाह, और क्या क्वालिटी अपने अंदर? भूमिका जी बोल रही थी, बोलिए। थैंक यू रेखा जी। मैं कह रही थी कि मुझे बुक्स रीडिंग बहुत शौक है। वाह मैंने नियर अबाउट 80 to 90 बुक्स पढ़ी है। मतलब वाह मीनवाइल मेरा डेली रूटीन है 1 घंटा कुछ ना कुछ पढ़ना है, मोटिवेशनल एंड नॉलेजेबल। वाह। एंड उसके लिए मेरे को, यानी कहते हैं किसी को घूमने में मजा है, किसी को खाने में मजा है, बट मुझे रीडिंग करके मजा आता है। एंड सेकेंड थिंगली कि मेरे को ये एक बहुत खुशी होती है कि कोई भी काम अगर 1 घंटे में लोग एक कर पाते हैं ना, आई कैन डू मल्टीपल टास्क इन 1 आवर। मल्टीटास्किंग, अच्छा। यस, वाह, ये चीज थैंक के यू। लिए मैं ऑलवेज ग्रेटफुल कि भगवान ने मुझे क्वालिटी दी है। सो थैंकफुल एंड सो थैंक। वाह, तो आप जब इतनी बुक पढ़ते हो तो आप पढ़ा भी सकते हो ना? या आप अपने सेशंस भी ले सकते हो। वो बताएगी राइटर हमें आगे, कल परसों 2 दिन और मिलेंगे हम लोग, तो बताएगी। ओके, थैंक यू भूमिका जी। दीदी और सिर्फ 2 दिन उसके बाद। उसके बाद हम लोग बीच बीच में मिलेंगे, फिर कोई नई बुक स्टार्ट करेंगे या इसी को रीस्टार्ट करेंगे, जैसा भी। थैंक यू, ओके, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, तब और कोई शेयर करना चाहेगा अपनी क्वालिटी, अपनी अच्छाई? चलिए ठीक है, फिर आज का सेशन ऑफ करते हैं। किसी को याद आए तो कल सुबह बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।